हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये हमारा जियोग्राफी का 8th नंबर का लेक्चर है। ठीक है, आप इससे पहले वाला लेक्चर देख चुके होंगे। ये एक चीज और बता दूं कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। सॉरी, ये चैप्टर नंबर 2 है, राइट। चैप्टर नंबर 2 है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो इवोल्यूशन ऑफ आपका एटमोस्फेयर तक हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? हाइपोथेसिस पढ़ी थी, राइट। रिकैप करें, क्विक रिकैप करें तो हाइपोथेसिस पढ़ी थी। हाइपोथेसिस के बाद ओरिजिन पढ़ा, कैसे पूरा अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, राइट। बिग बैंग पढ़ा, ये पढ़ा था, याद होगा। उसके बाद हमने इवोल्यूशन पढ़े थे, किसमें? स्फीयर्स में, जिसमें पहले आपका सबसे पहले हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, फिर एटमोस्फीयर, और अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब ही इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अब इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आप हाइड्रोस्फीयर के बारे में जान लो, हाइड्रोस्फीयर है क्या। ठीक है, तो सिंपल, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस, कि हमारे ओशियंस कैसे बने। अब लिथोस्फीयर पढ़ा, एटमोस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर उसके अंदर ही समझ में आ गया होगा, कुछ हद तक मैं बता चुकी थी, लेकिन ये यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं। तब क्या हुआ था देखो, अब अर्थ पे क्या क्या बन चुका है? लैंड बन चुकी है। पहले 2 लेक्चर देखो, आप पता चल जाएगा। लैंड बन चुकी है, एटमोस्फेयर क्रिएट हो चुका है। अब पर ओशियन नहीं है, अभी ओशियन नहीं बने हैं। अभी क्या होगा आपका, क्योंकि लैंड बनी जब आपकी, तो उस टाइम पर लैंड बनने के बाद आपका एटमोस्फेयर बना। एटमोस्फेयर कैसे बना था? वॉल्केनो इरप्शंस हुए थे। वॉल्केनो इरप्ट होने के बाद और आपकी गैसेस बाहर निकली। ठीक है, तो प्रीमोर्डियल गैसेस जो थी अर्थ की, मतलब जो जिससे जब अर्थ बन रही थी उस टाइम पर जो गैसेस थी, ठीक है, कौन सी थी? हाइड्रोजन, हीलियम। वो एटमोस्फेयर हटा और आपका ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला एटमोस्फेयर आता है। अब वो आता है तो आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि जब वॉल्केनो इरप्ट हुए तो उसके साथ वाटर वेपर भी निकली थी, राइट। वाटर वेपर अब एटमोस्फेयर के अंदर आ चुकी है। अब आप देखिए कि वाटर वेपर एटमोस्फेयर के अंदर आ चुकी है। ये वाटर वेपर ऊपर जाएगी, कंडेंस होगी और बारिश के फॉर्म में नीचे आएगी। ठंडी होती है ना ऊपर जाके, ठंडी होती है। कंडेंस का मतलब यही होता है कि ठंडी होती है। अब कंडेंस हुई और वो कंडेंस होके किस में बनी, किस में कन्वर्ट हुई? वो क्लाउड में कन्वर्ट हुई। बादल बने, बादल बनने के बाद अब बादल उस स्टेज पर आ चुके हैं कि उनके अंदर पानी इनफ है और वो अब और नहीं पानी को रोक के रख सकते, राइट। तो अब क्या होगा? अब कंटिन्यूअसली रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही होती है, कंटिन्यू चल रही होती है। इस वजह से बारिश जो होती है वो कंटिन्यू फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा? एटमोस्फेयर के अंदर जो अर्थ हमारी अर्थ के अंदर जो एटमोस्फेयर जब बन रहा था तो CO2 का मात्रा ज्यादा था। अब CO2 की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी। कैसे कम होनी शुरू हो जाएगी? क्या होगा? सुनते जाइएगा। क्या होगा? रेन वाटर आया, आता रहा आता रहा आता रहा। रेन वाटर ने एब्जॉर्व किया कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड धीरे 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 कम होने लग गई। अर्थ ठंडी होने लग गई, क्योंकि बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो अर्थ ठंडी होगी। और जितनी ज्यादा अर्थ ठंडी होगी उतनी ज्यादा बारिश होगी और उतना ज्यादा ओशियन में वाटर बढ़ेगा। ठीक है, जब अर्थ बनी तो गड्ढे भी थे, राइट। जगह 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 गड्ढे हुए, क्योंकि बिग बैंग भी तो हुआ था ना, पढ़ा है हमने। ठीक है, कोलाइड हुआ था, बहुत बड़ा कोलिजन हुआ था, तो बिग बैंग भी पढ़ा है हमने। बिग बैंग बना कैसे, वो तो यूनिवर्स के बारे में बताते हैं, अर्थ के बारे में बताते हैं, लेकिन जायंट इम्पैक्ट पढ़ाया था मैंने इस प्रोसेस में, जिसमें आपको बताया था कि मून बना। अब इतने बड़े बड़े की टुकड़े अलग हुए हैं अर्थ से, तो वो जो वहां पर पानी जहां पर भी स्टोर हो सकता है वहां पर पानी स्टोर हुआ, और पानी स्टोर होकर क्या बना? ओशियन बना। पानी स्टोर कहाँ हुआ? उन जगहों पर जहां पर आज ओशियंस है, तो ओशियन बना। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। अब जो आ रहा है वो है आपका एक्चुअल में, जिसको हम अर्थ के बारे में, जिसकी अर्थ के बारे में, इंटीरियर के बारे में हम बात करते हैं, अब वो बन रहा है। एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बड़ा सा बॉडी था, वाटर बॉडी, ठीक है, जो था पैंथालासा। ठीक है, ये था आपका लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है, फिर था पेंजिया,
ये भी आपने सुना होगा। ये था आपका लार्ज लैंड बॉडी। ठीक है, आई होप कि मैं गलत नहीं हूं, है ना? आपको भी पता होगा पैंथालासा सुपर कॉन्टिनेंट। ओके, सुपर पेंजिया इज अ सुपर कॉन्टिनेंट। पैंथालासा प्राइमरी रेफर टू ह्यूज एंशिएंट सुपर ओशियन। ठीक है, तो आई होप, मैंने बोला कि आई होप मैं गलत नहीं हूं, तो आप लोगों को भी सर्च करना चाहिए था। ठीक है, चलो। तो पैंथालासा, अब वो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल में, वो ओशियन क्रिएट हो चुका है, राइट? जिसके टुकड़े हुए, जिसके जो अलग हुआ, अलग अलग हुआ, जिसकी बाउंड्रीज बनने लग गई। अब हम उसकी बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले में, हम उसी की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम उसी की बात करेंगे। यहां तक हमारा ओशियन बन चुका है, समझ में आ रहा है? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है, मतलब अर्थ पे अब सिर्फ दो चीज दिखाई देगी, और वो सुपर फॉर्म में, वास्ट फॉर्म में दिखाई देगी। एक थी वाटर बॉडी और एक थी आपकी लैंड। सुपर कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह पर लगे हुए थे, फिर अलग हुए, टुकड़े हुए, और वो कैसे हुए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वहां पर आपका इंटीरियर प्रोसेस काम करता है, अर्थ का इंटीरियर प्रोसेस काम करता है, इंटीरियर फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, पैंथालासा ये सुपर ओशियन हो गया। ठीक है, अब यहां से जो हम पढ़ेंगे वो अब हम अर्थ जो आज है उससे वो कैसे बनी उसके बारे में अब यहां से हम जानेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपका लिथोस्फीयर बना, एटमॉस्फेयर बना, और फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर बना। एक फ्लो चार्ट के रूप में मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि कैसे बना, तो आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में क्लियर तो हो ही चुका है, इजीली आपको पढ़ने में आएगा। समझो शुरू कहां से हुआ, वो एटमॉस्फेयर वाली प्रोसेस से शुरू हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर भी एटमॉस्फेयर वाली प्रोसेस से ही शुरू हुआ था। अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें जो एक पार्ट निकला था वाटर पेपर का, उसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो वॉल्केनोज इरप्ट हुए, वॉल्केनो इरप्शन हुआ। रिलीज क्या हुआ यहां पर? वॉल्केनोज ने क्या रिलीज करा? रिलीज्ड वाटर वेपर। वाटर वेपर रिलीज हुई, वाटर वेपर रिलीज हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्थ कूल्ड हुई। ठीक है, अर्थ ठंडी हुई। कैसे हुई? रेनफॉल की वजह से। ठीक है, फिर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? वाटर पेपर बनी, वाटर पेपर ऊपर गई, कंडेंस्ड हुई, राइट? वाटर पेपर ऊपर गई क्योंकि वाटर पेपर निकल रही है तो अर्थ कूल तो होगी ना, फिर ऊपर जाएगी, कंडेंस्ड होगी, कंडेंस्ड होके फिर क्या होगा? क्लाउड फॉर्म होंगे, क्लाउड फॉर्म्ड होंगे। उसके बाद क्या होगा? रेनफॉल होगी। रेनफॉल हुई तो अब क्या है? वाटर कलेक्ट हो जाएगा, वाटर कलेक्ट हो गया, वाटर कलेक्टेड के बाद क्या हुआ? ओशियन फॉर्म हो गए। अब ओशियन फॉर्म हो चुके हैं। अभी तक अर्थ पे लैंड के बाद एटमॉस्फेयर जो बना तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई थी। तो अब जो था लाइफ जो थी वो अर्थ के ऊपर थी, लैंड के ऊपर थी, अर्थ के ऊपर नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। अगर मैं डिटेल्ड में बताऊं तो लैंड के ऊपर थी। अब लाइफ जो फॉर्म हुई थी इससे पहले लैंड के ऊपर थी। अब जो लाइफ फॉर्म होगी वो होगी आपकी ओशियन के अंदर। ठीक है, ओशियन फॉर्म्ड हुए और उसके बाद आपकी लाइफ अपीयर्ड हुई। और ये कौन सी वाली लाइफ है बेटा? ये आपकी है ओशियन के अंदर वाली। ओशियन के अंदर जो आप कोरल्स हो गए, राइट? ओशियन के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं आसपास में, आपको भी पता है ये चीज। ठीक है, फिर आता है, फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। और एक चीज और, पानी आया तो पानी के अंदर रहने वाले जीव भी आने लगे। फोटोसिंथेसिस हुआ और फिर ऑक्सीजन यहां से भी रिलीज होती है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एंटर होती है। एटमॉस्फेयर में एंटर्ड होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये क्विक रिवीजन के लिए है आपके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा
कि कैसे तो हमारा लिथोस्फीयर बना, कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बना और कैसे हाइड्रोस्फीयर बना। लिथोस्फीयर जब बना उस टाइम की बात अलग है, लेकिन हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मैं बता दूं कि ये दोनों साथ में फॉर्म हुए थे, राइट, साथ में फॉर्म हुए थे, इसलिए साथ में लाइफ अपीयर हुई। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि एटमॉस्फेयर जब बन रहा था तो उस टाइम पर जो लैंड पर जो भी हो रहा था वो सारा लैंड वाला, जो भी हो रहा था लाइफ वगैरह आ रही थी वो लैंड पर आ रही थी, क्योंकि इस प्रोसेस में, ये वाली प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग जाता है, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। ये प्रोसेस स्टार्ट हुई तो थोड़ी सी लेट, मतलब थोड़ा लेट आपका हाइड्रोस्फीयर फॉर्म हुआ था, राइट। अभी हमने ये पढ़ा है, अब हम जो पढ़ेंगे वो अब हम फोर्सेस पढ़ेंगे, किसके, अर्थ के इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्सेस से, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स डेवलप हुए। वो कैसे डेवलप हुए उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया है। इसके बाद अब सिर्फ एक ही लेक्चर रहेगा इसका रिवीजन, और वो 10 मिनट्स का रिवीजन रहेगा। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के सिर्फ 10 मिनट्स के रिवीजन बताए हैं ताकि आपके लिए क्विक रिकैप हो जाया करेगा, राइट। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा रिवीजन। इसका एक रिवीजन लेक्चर रहेगा बस, उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके देन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बेझिझक होकर पूछ लेना। बाय।